गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करना, चुगली करना और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करना, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते रहना और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक जीवन जी सकता था, लेकिन मैं यह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तो सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सबको अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व जिस जिसका संकल्प टूट जाएगा वह फिर से पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपने शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था। वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? तुम्हारे लिए क्या पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। इस पर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही रहना है। अब कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के अनुरूप हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम ये संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी समय से चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा है। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ पड़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। वो उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प आरे आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन मुंह और आंखें बनाता रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, बिन बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी शक्ति को बढ़ाता है वो समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने इस संकल्प को तोड़कर पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं सकते, तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है।
गुरु की यह बात सुनकर शिष्य को चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वापस वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी काम के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आराम के आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। सभी आश्चर्य में पड़े हुए थे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 15 दिनों के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछते रहता है। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें तो इसकी आदत है। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा लिया हो। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस प्रकार शिष्य गुरु से यह उत्तर पाकर प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम से गए 3 महीने का समय बीत चुका था। अब उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन वो आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये क्या, वो तो अब बदल चुका है। वो एकदम शांत था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि क्या हो गया है, ये इतना चुप कैसे हो गया। तो उसने बताया कि बोलने से कुछ नहीं होता है, चुप रहने के फायदे, अगर हम चुप रहते हैं तो हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं।